हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। संजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हम लोग टॉपिक 1 पढ़ चुके हैं। टॉपिक 2 आज है विकास के नियम। ठीक है, विकास के नियम पढ़ेंगे। देखिएगा, विकास के नियम या विकास के सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब हम जानते हैं, पढ़े हैं फर्स्ट टॉपिक। विकास की जो प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है ना। जो विकास है जन्म से और मृत्यु पर्यंत, मतलब मृत्यु तक चलती रहती है यह प्रक्रिया। तो विकास की जो यह प्रक्रिया है अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध एवं निश्चित समय पर होती है। ठीक है ना। विकास की प्रक्रिया है धीरे धीरे और भी क्रमबद्ध तरीके से होती है। धीरे धीरे उसकी लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। ठीक है ना। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह बालक को सही दिशा प्रदान कर सके। कहने का मतलब है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कब से? गर्भावस्था, है ना, पढ़ा है। गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक विकास अपनी गति से चलते रहता है। और जब बच्चे का विकास होगा तो धीरे धीरे उसकी लंबाई में बढ़े, भार बढ़ेगा, है ना, सामाजिक समायोजन में अच्छा होगा, है ना, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावात्मक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के जो जिसको हम कह सकते हैं क्या, सर्वांगीण विकास, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, है ना। कह रहे हैं संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए। इसको एक शिक्षक को बालकों के जो संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बालक को सही दिशा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए विकास के हम कुछ नियम के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत या निरंतरता का नियम, है ना। विकास के सिद्धांत में पहला नियम है क्या? निरंतरता का नियम। तो विकास निरंतरता क्या का कंटिन्यूअस, है ना। तो विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली है। तब विकास कैसे चलता है? निरंतर चलता है, लगातार चलता है। निरंतर का मतलब लगातार, अर्थात कह सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया मतलब माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक का जन्म दो कोषों से, दो सेल्स से, अर्थात एक, है ना, एक स्पर्म और अंड, ओवम, है ना, के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब लगातार, कभी रुकता नहीं है, अपनी गति से धीरे 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 लगातार चलते रहता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा पॉइंट था निरंतरता का नियम। पॉइंट नंबर 2 है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत कहता है विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो, है ना, चाहे व्यक्तिगत भिन्नता के कितने भी हों, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। एक रूपता का मतलब समान, जैसे क्या कह सकते हैं, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वह बच्चे किसी भी देश के हों, है ना। मतलब सबका एक सिस्टम से होगा, एक ही तरीके से होगा, सभी बालक एक तरीके से चलेंगे, है ना। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है ना, और पैर की ओर चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे के विकास की गति में तो अंतर होता ही है ना।
लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता भी पाई जाती है ना? जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। भाई, दूध के दांत एक बार टूटते हैं, उसके बाद फिर नए आते हैं। अब ऐसा नहीं कि टूट गया कि नहीं आएगा, दूध के दांत टूटते हैं, फिर नए आते हैं। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलना, है ना, व प्रयोग करना सीखता है ना। बाद में उन भाग का एकीकरण करना भी सीखता है। जैसे पहला बच्चे पूरे हाथ को, है ना, और बाद में उसकी अंगुलियों को हिलाने का प्रयास करता है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है मतलब पहले बच्चे की मांसपेशियां, जैसे अंगुली मतलब कि हाथ से किसी वस्तु को उठाना है तो सबसे पहले कहाँ बैलेंस होगा? पूरे हाथ में। इसके बाद हाथ पैर की जो अंगुलियां होंगी धीरे धीरे इनमें भी संतुलन होने लगेगा। इस प्रकार एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है ना? समझने की। अगला करा मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, है ना, कि मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक स्वरूप के उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है ना, जो अमूर्त रूप से होती है, और बालक इसके प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करता है। मूर्त का मतलब दिखाई देना, है ना। मूर्त का मतलब क्या? दिखाई देना। और अमूर्त का मतलब जो अप्रत्यक्ष ना दिखाई दे रहा हो, जो क्या हो? अप्रत्यक्ष हो, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो बालक जो प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखती हैं उसके बारे में पहले सोचता है, पहले चिंतन करता है। आपका अगला पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, है ना। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कहता है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमारा विकास कैसे चलता है? सामान्य मतलब पहले सामान्य चीजें होती हैं, फिर उसमें विशिष्ट क्रियाएं आती हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या? चलना। तो चलना सब जानते हैं, है ना, सब चलते हैं। लेकिन कोई अच्छा तेज चलता होगा, जिस मतलब कि वो धावक की श्रेणी में होगा, चल रहा है लेकिन धावक की श्रेणी में है, तो धावक बनना उसके लिए क्या है? विशिष्ट है। गाना गाना सबको आता है, लेकिन कोई अच्छा सा गाता है तो संगीतकार बन जाएगा। इसको अच्छा से आ रहा है तो संगीतकार बन जाएगा। तो संगीतकार क्या है? विशिष्ट है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत मतलब विकास की भविष्यवाणी की जाती है। अंत में अंत के सिद्धांत में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को क्या सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियां क्या हैं, और वृद्धि इत्यादि, है ना। कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। हम लोग क्या करते हैं? विकास का ही अनुमान ही न लगाते हैं कि बच्चा पढ़ने में तेज होगा, ये बच्चा बहुत प्रखर बुद्धि का होगा, आगे चल के ये करेगा वो करेगा। इस प्रकार हमने क्या करते हैं? विकास की भविष्यवाणी ही करते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है क्या? विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा हाँ, सिर से पैर की तरफ चलती है, इसे क्या कहते हैं? मस्तकोध्मुखी या सिफेलोकाउडल भी कहते हैं। दूसरा नाम इसे को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, इसी को हम शीर्षगामी या सिरस्थ या सिरस्थ कहते हैं। ठीक है ना। मस्तकोध्मुखी, सिफेलोकाउडल, शीर्षगामी, सिरस्थ, और सिर से पैर की ओर। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुखी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। यह प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं क्या? विकास क्रमिक होता है ना। आज तक आज के क्लास में यहीं तक, फिर अगले क्लास मिलेंगे।
तब तक के लिए सभी को बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।